नमस्कार साथियों। आज हम संविधान का भाग 3 और मौलिक अधिकार, इसमें एक आर्टिकल है 13, तो इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। यहाँ से कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आने लगे हैं। पहले यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन पिछले एक साल में यहाँ से जो क्वेश्चंस की संख्या बढ़ी है उसे देखते हुए मैंने इस टॉपिक को ज़रूरी समझा और इस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो आर्टिकल 13 में अगर इंग्लिश में कहेंगे हम तो जुडिशियल रिव्यू कह सकते हैं, और हिंदी में कहें तो न्यायिक पुनर्वलोकन कह सकते हैं। तो अगर हमने हिंदी पढ़ी है और हम शब्दों को तोड़ना जानते हैं तो हम इसे यहीं पर समझ सकते हैं। जैसे कि यह है न्यायिक और पुनर्वलोकन, तो इसे अगर हम तोड़कर समझें तो न्यायिक का मतलब होता है कि न्याय से जुड़ा हुआ, और पुनर्वलोकन का मतलब होता है कि उसका फिर से जांच करना, अवलोकित करना या अवलोकन करना। तो इसे ही समझते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो पहली बात तो यही है कि ये लिया कहाँ से हमने, तो ये हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। और विश्व में दो ही देश ऐसे हैं, भारत और अमेरिका, जहाँ न्यायिक पुनर्वलोकन का प्रावधान दिया हुआ है। तो इसमें होता क्या है, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों के आर्टिकल में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें यही समझ जाना चाहिए कि इसका कोई ना कोई मतलब जो है वो मौलिक अधिकारों से ही है। तो वैसे जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, वास्तव में वो आर्टिकल 14 से और 32 तक हैं। तो जो आर्टिकल 12-13 हैं वो इनसे इनकी परिभाषा बताते हैं, इनके बारे में बताते हैं। तो न्याय के पुनर्वलोकन में बताया गया है कि यदि संसद कोई भी ऐसा कानून बना देती है जो मौलिक अधिकारों के जो क्षेत्र है या उनकी शक्ति है उसे कम करती है या मौलिक अधिकारों से मेल नहीं खाता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच कर सकता है। और अगर जांच में ये पाया जाता है कि हाँ, वास्तव में ही ये मौलिक अधिकारों से अपना विरोध प्रकट करता है, जो भी कानून आया है, या ये मौलिक अधिकारों का जो हनन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को समाप्त कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट की इसी पावर को हम न्यायिक पुनर्वलोकन कहते हैं। क्योंकि मौलिक अधिकारों की गारंटी संविधान देता है और संविधान निश्चित करता है कि सरकारें संविधान के द्वारा जनता को दिए गए मौलिक अधिकारों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगी। अगर सरकार जानबूझकर कोई हस्तक्षेप करना भी चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को शून्य घोषित कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच, और अपना प्यार देते रहें साथियों, और कमेंट भी ज़रूर करें, और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।